जाने चाहिए। हम इसलिए चाहते हैं, हमारा देश का विकास हो रहा है, उस नाम से, मुस्लिम का नाम से देश का विकास हो रहा है, होने दो। ये लोग विकास नाम लिखो, पंडित जी शुद्ध भोजनालय, शर्म आनी चाहिए। ये बात करेंगे डरपोक, ये डरपोक बात करेंगे, ये जो अपने नाम से दुकान नहीं चला सकते। तुम्हारे दम है तो बंद कराओ, हमारे दम है बंद कराएंगे, दुकान बिल्कुल बंद कराएंगे, एक भी दुकान नहीं चलेगी। रोटी में थूक करके, मूत करके हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करे, वो नहीं चलेगी, एक एक को तोड़ा जाएगा। आइडेंटिटी छुपा के कोई अपना धंधा चला रहा है, वो गलत नहीं है। सीधी सी बात। आज भी शरीफ जाके देखना है, चाहे हिंदू का होटल हो या मुसलमान के होटल हो, खाजा का नाम पे खुला हुआ है। वैष्णो जी मंदिर चले जाना है, वहाँ वैष्णो ढाबा सब खोल रखते हैं। जहाँ का जगह मशहूर होता है ना, उस नाम से लोग शौक से रखता है। यहाँ बिरयानी मटन से लेके नॉन वेज की एक से एक दुकानें मुस्लिमों की हैं। हिंदू भाई जाते हैं नहीं जाते? हाँ जाते हैं। नाम देख के कोई हिंदू भाई ये तो नहीं कहता मैं नहीं जाऊँगा, जाता है ना। उनको जहाँ पसंद लगता है, यहाँ पर जो है ना नाम चलता है, दुकान के नाम चलता है। जब आपके नाम में दम है तो भाई गुप्ता जी बनने की जरूरत क्या है गुलफाम को? क्या कावड़ यात्रा मार्ग पे ही हिंदू नाम से दुकान चलाने का अलग से ही मकसद बना लिया है? वो बाबा जी का अगर दम है, यूपी का बाबा जी का अगर दम है, आल कबीर कंपनी का नाम बदल के दिखाओ। यह है कि मुसलमान कोई भी धंधा नहीं कर सकता है अपने। अभी भी चल रहा है दिल्ली, पुरानी दिल्ली में कितनी मीट की दुकान है, कितनी नॉन वेज की दुकान है, कोई बंद की गई? भैया सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, सही बात है, ये हमारे सिर्फ कांवड़ भाइयों की बात हो रही है। ये हमारे कांवड़ भाइयों की जो है यात्रा सब कुशल मंगल से बिल्कुल सही शांति से निकल जाए। सिर्फ अपने बिजनेस के लिए हर आदमी अपनी पहचान छुपा लेता है। चलिए, आस्था जो है सिर्फ मीट की दुकान, ये सब सही है। अगर किसी बात मीट की दुकान की नहीं है, बात पहचान छुपा के धंधा करने की है। पहचान छुपा के धंधा करना ही क्यों है? सर मैं भी तो खुलेआम बोल तो रहा हूँ, चाहे उसमें हिंदू निकले या मुस्लिम निकले, अगर कोई नाम बदल के कारोबार कर रहा है, सीधी उसमें एक्शन होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए और उसमें ऐसा जुर्माना लगा, दोबारा ऐसा गलती ना करे। इसमें जो है सर, बात सुनिए, इसमें राजनीति नहीं कर रहे। देखिए पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। अगर देखिए एक सीएम को जिम्मेदारी होते है सर, अगर आप देखो ये समय ठीक नहीं है, क्यों कारोबार के कितने दिन टाइम रह गया, अब यही करोगे, राजनीति करोगे आप भाई 6 महीने पहले से। क्या लग रहा है राजनीति है? अगर कोई अच्छा मुस्लिम नाम बदल के हिंदू ढाबा चला रहा है तो वो साजिश नहीं है, लेकिन अगर उन पर कार्रवाई होती तो ये राजनीति। मैं तो हिंदू मुसलमान का दोनों का नाम बोला हूँ, मैंने अपने पक्ष में बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। मैंने बोला चाहे उसमें हिंदू निकले या मुसलमान निकले, दोनों पे होना चाहिए, मगर इसको लेकर राजनीति ना करे, हिंदू मुसलमान का एंगल ना दिया जाए, ये कह रहा हूँ सर। हिंदू तो नाम बदल के मुस्लिम ढाबे नहीं चला रहे, चला तो आप ही के पक्ष के लोग रहे। एक काम करो, एक बात सुनो, वो बाबा जी का अगर दम है, यूपी का बाबा जी का अगर दम है, आल कबीर कंपनी का नाम बदल के दिखाओ। हाँ, अब आई बात समझ में। अब जैसे आप कर अल कबीर, तो अल कबीर के आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों पिटीशन दायर नहीं कर रहे हैं? अगर हिंदू अगर फैक्ट्री चला रहा है मांस की मुस्लिम नाम पे, तो मुस्लिम कम्युनिटी को केस करना चाहिए ना, अदालत में जाना चाहिए ना, पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए ना, FIR होनी चाहिए ना। नाम बदलते पेपर बंद। दुबई का नाम तो नहीं चेंज कर रहे हो। सुन तो लीजिए, जिस दिन आल कबीर कंपनी नाम चेंज कर देगा ना, दुबई के अंदर गोश्त जाना बंद, तो उसके बाद सऊदी में गोश्त जाना बंद, अरब कंट्री लेगा ही नहीं है, उनको चाहिए हलाल मीट, ठीक है, वो नाम देख के ही लेगा नहीं है। इनकी बात सुनिए, उनका नाम पता क्यों नहीं बंद करता? उसमें पैसा मिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी क्यों विरोध नहीं करती? मान लो सरकार को पैसा मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम मौलानाओं को तो पैसा नहीं मिल रहा ना। मुस्लिम मौलानाओं को अदालत में जाना चाहिए, FIR करने चाहिए। हम इसलिए चाहते हैं, हमारा देश का विकास हो रहा है, उस नाम से, मुस्लिम का नाम से देश का विकास हो रहा है, होने दो। ये लोग विकास, नाम लिखो, पंडित जी शुद्ध भोजनालय, शर्म आनी चाहिए। ये बात करेंगे डरपोक, ये डरपोक बात करेंगे, ये जो अपने नाम से दुकान नहीं चला सकते हैं। अब 20,000 मात्र ईरान में थे, मोदी जी बचाओ, मोदी जी बचाओ, और 1.5 लाख अफगानिस्तान में था हिंदू, एक भी नहीं कहा मोदी जी ले जाओ। ये डरपोक बात करेंगे जो अपनी दुकान पे नाम नहीं लिख सकते हैं। ये इनका कहना है कई हिंदू भी मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों की
कंपनी बंद के कराओ ना, तुम्हारे दम है तो बंद कराओ, हमारे में दम है बंद कराएंगे, दुकान बिल्कुल बंद कराएंगे, एक भी दुकान नहीं चलेगी। अपना नाम लिखो तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। नाम कब बदलोगे? अल कबीर कंपनी। जैसे जैसे सुनिए एक मिनट जैसे हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं तो आपको भी मुस्लिम संगठनों को विरोध करना चाहिए ना कि मुस्लिम नाम से हिंदू फैक्ट्री नहीं चलेगी। इसके नाम पता है क्या है, हम इसलिए खुशी होते हैं जो मुसलमान के नाम बेच के कोई किसी का पेट तो पल रहा है, इसलिए हम खुश हैं। ये कौन सा तर्क हुआ? लेकिन ये रोटी में थूक करके मूत करके हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करे वो नहीं चलेगी, एक एक को तोड़ा जाएगा। अगर दुकान में चीटिंग करोगे तोड़ा जाएगा। ये तो पहले टूटे हुए हैं। जब नवेड़ा के अंदर हिंदू एक लेडीज ने मूत मिला के आटा गूंद के इनको खाना खिलाया है, उस पर नहीं बोलेंगे ना। अभी नाम गोपाल रखे, नाम गोपाल और धर्म कुछ, जब पहचान पर देखा तब पता चली ना। अब क्या क्या करते हैं वाले गुप्ता जी भी गुलफाम निकले। मैं कह रहा हूँ मैं, और फिर निकल रहा गुलफाम, ये कोई ये बताओ। कुछ नहीं होने वाला है अब देश में। मेले में इतने भाई हर आदमी अपना धर्म बदल लेता है दुकान में। कौन दिया? कोई नहीं दिया, बिल्कुल सही तरीके से सब क्या हम अपने नहीं दिए। प्रयागराज के अंदर एक भी मुसलमानों को 20 किलोमीटर के अंदर में घुसने नहीं दिया गया। अब वो जमाना नहीं है, अब वो सरकार नहीं है, अब वो सरकार है। कि हिंदू नाम से ढाबा चलाना ही क्यों है जब आपको मुसलमान नाम से ही प्राथमिकता मिल सकती है, आपकी मटर बिरयानी बिक सकती है, तो हिंदू नाम से शाकाहारी ढाबा चलाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल गलत है। हम तो ये कहेंगे ढाबा तो बाद में चलाया होगा, पहला फैक्ट्री चल रही है, पहला फैक्ट्री चल रही है। के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर वास्तव में फैक्ट्री हिंदू चला रहे हैं, मांसाहार का सप्लाई कर रहे हैं, तो आप उन पे एक्शन की कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप करेंगे तब ना सरकार करेगी, आपको विरोध नहीं है, हिंदू संगठनों को विरोध है, तभी ना ढाबा बंद किए जा रहे हैं। अगर आप डिमांड करोगे कि हिंदू नाम से मुस्लिमों की फैक्ट्री, मुस्लिम का काम नहीं चलेगा, आप जो कह रहे हो ना कि हिंदू भी मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर मुस्लिम के नाम से, तो आप विरोध करेंगे तब ना वो बंद होंगी तो फैक्ट्री। हम क्या कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं? कानूनी तौर पे करिए, हम माइक पे बोलने से क्या होगा? तो इस अदालत में जाइए, FIR इस तरीके से भी हो जाता है विरोध। के कावड़ की पवित्रता को मुस्लिम लोग हिंदू ढाबा के नाम से चला के खंडित करना क्यों चाह रहे हैं? क्या मुस्लिम नाम से ढाबा नहीं चलेगा? ऐसा कर दिया ना, जैसे जब से मोदी सरकार आई है और योगी जी की जो सरकारें हैं, ठीक है, अब इस तरीके से कर दिया है कि मुसलमान कोई भी धंधा नहीं कर सकता है अपने। अभी भी चल रहा है दिल्ली, पुरानी दिल्ली में कितनी मीट की दुकान है, कितनी नॉन वेज की दुकान है, कोई बंद की गई। लेकिन अगर कोई मीट वाले हिंदू नाम से दुकान चलाएंगे आइडेंटिटी छुपा के, तो गलत है। भैया सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, सही बात है, ये हमारे सिर्फ कांवड़ भाइयों की बात हो रही है। हमारे कांवड़ भाइयों की जो है यात्रा सब कुशल मंगल से बिल्कुल सही शांति से निकल जाए। हमें सिर्फ इसी की वो है, हमें अपने देश में भाईचारा निभाना है। हमें देखो, मैं भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन एक हमें हमारे भाइयों का और हमें अपना सबका जो है हमें देखभाल। आपने कहा मैं भी मुस्लिम हूँ, आपका एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, आप एक बात बताओ, सलमान के नाम से क्या हिंदू भाई आपसे दूर हो जाते हैं? नहीं, सब मेरे भाई हैं भाई। के दिन आपके साथ आते हैं, बधाई देते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे हर दोस्त हैं, हिंदू में भी हैं, पंजाबी भी हैं, मेरे सब दोस्त हैं, लेकिन मुझे किसी से वो भेदभाव का मामला नहीं है। सलमान अगर ढाबा खोलेगा सलमान के नाम से, तो जो हिंदू भाई भाईचारे वाले होंगे वो जाएंगे कि नहीं सलमान के पास? सब जाएंगे। जो मुझसे मोहब्बत करता होगा, जो देश से मोहब्बत करता होगा, सब मेरे पास आएंगे। और जो मेरे जैसे भाई होंगे, मुस्लिम होंगे, वो मेरे हिंदू भाई के पास जाएंगे। मोहब्बत की बात ये है, सिर्फ मोहब्बत। पहचान छुपा के बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट, देखो पहचान हर आदमी बचाता है, अपने बिजनेस के लिए हर आदमी अपनी पहचान छुपा लेता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या कोई भी हो। पहचान क्यों छुपाना? मैं रिंकेश जैन हूँ तो मैं हूँ जैन, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है बिजनेस के लिए? आप सलमान है तो सलमान ही रहेंगे। तो भाई साहब, आप रिंकेश नहीं बन सकते, रिंकेश सलमान नहीं बन सकते। ये मेरा नेचर है, मैं तो अपनी इंसानियत दिखा सकता हूँ, अब ये बताओ, ये 5 उंगली हैं, ये 5 उंगली एक सी नहीं है। कोई आदमी कैसा है, कोई कैसा है, हर आदमी अलग अलग है। लेकिन ये है कि हमें जो है अपना नेचर अच्छा करना चाहिए। सिर्फ हमारा नेचर अगर अच्छा होगा
होगा तो हर आदमी अच्छा होगा। तो आपको लग रहा है आपकी कम्युनिटी के लोगों को कहीं ना कोई मिसगाइड कर रहा है, तब ऐसा ही वारदातें हो रही ना ना ना, ये हमारी में नहीं, ये सब में ही, ये हिंदू में भी होना चाहिए, मुसलमान में भी, सबको अपना नेचर अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि मिसगाइड होने की वजह से ही लोग ऐसा कर रहे हैं आपकी कम्युनिटी में? देखो सब कम्युनिटी में होते हैं ऐसे लोग। हाँ, उसको धर्म के एंगल से नहीं जोड़े, हर कम्युनिटी में मिलेंगे आपको, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन एक ही तरह के नाम सामने आते हैं इन चीज़ों में, तो धर्म के नाम से जोड़ दिया जाता है। अगर आपका नाम सलमान नहीं होगा तो आपको मुस्लिम नहीं कहा जाएगा ना। अगर आप हिंदू नाम से ढाबा नहीं चलाएंगे, नहीं कोई भी बात है, अगर आप आइडेंटिटी बदल के हिंदू के नाम से ढाबा नहीं चलाएंगे तो आपको टारगेट नहीं किया जाएगा ना। वो तो गलत है ना, वो तो गलत है। हाँ, वो तो गलत है, बहुत गलत है वो तो। देखो लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं पहले ढाबा छोड़ो, पहले तो फैक्ट्री को पकड़ो, पहले फैक्ट्रियों को पकड़ो। ढाबा तो तुम कभी भी हटा सकते हो, मगर फैक्ट्री पर टाइम लगेगा आपको फैक्ट्री पर टाइम लगेगा। ढाबा तो आप लात मार के भी हटा दोगे, और हटा भी रहे हैं, आप देख भी रहे होगे, आप भी वीडियो देख रहे हो, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ। फैक्ट्री नहीं हटाई जा रही। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ सर, जैसे कार्रवाई तो बाद में हो। अब मिसाल की बात है, ये मेरी दुकान है, मेरा नाम रेहान है, अब मैंने किसी हिंदू भाई के नाम से दुकान खोल ली, तो आस पड़ोस वाले जो हिंदू भाई हैं ना, उन लोगों को समझाना चाहिए पहले। कार्रवाई तो बाद में होगी ना, पहले इन लोगों भाई एकदम से तुम अनजान जगह में जाके हिंदू नाम से दुकान खोल लोगे तो उन्हें क्या मालूम आप सलमान हो, रेहान हो, राम हो, लखन हो, श्याम हो, उन्हें क्या मालूम? नहीं सर, ऐसा होता है, जान पहचान वाला कोई मिल ही जाता है। अच्छा, मुसलमान अनजान इलाके में जाओगे तो कोई नहीं पहचानेगा ना। अनजान जगह पे पहचान हो जाएगी। देखो मुसलमान भाई ऐसा होता है, कोई भी आगे गैर मुस्लिम या कोई भी देखो आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, अंदर से आत्मा बोलती है ना, तो अंदर से आत्मा जो ना बोले ना उसे नहीं करना चाहिए ना। तो मुस्लिम भाइयों की आत्मा बोलती होगी ना, कभी हिंदू के नाम से हम दुकान खोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल ठीक है, मगर इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, और जो जान पहचान वाले हैं उन लोगों को आपस में समझौता करके समझाना चाहिए इन लोगों को।